कि मिल गए मुस्तफा। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। असहाब का बयान है, नबी की बारगाह में आके चहचहाने लगी, बिलक रही है, रो रही है, परेशान है, तड़प रही है। अपनी जबान में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह वो बाज, हाय हाय वो बाज आका मेरे बच्चे को लेके चला गया, मेरे घर से मेरे घोंसले से ले उड़ा के उड़ मेरे बच्चे को लेके चला गया, उठा के लेके चला गया। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय कहमरिया वालों जरा गौर करें, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। जाने कायनात ने हसनैन के नाना ने हुक्म दिया, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना। अब भी मुस्कुराहट नहीं आई? किससे कह देना, जरा बोल दें। आका ने हुक्म दिया, ओ हवा ओ सबा चाचा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे मेरे आका का ये हुक्म लेके उधर पहुंचा ना, ये हवा उधर लेके पहुंची, और जैसे मेरे करीम नबी का हुक्म सुना, आए आए बाज ने ना जैसे आका का पैगाम सुना। अच्छा एक बात और बताएं, आज का मामला उल्टा है। आज खाया नहीं है, चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है, ख्याल रखा है उसका, बच्चा मौजूद है, खाया नहीं है। जैसे ही आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आज से पहले जब बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, जरा बयान कर। ये बात अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है, आका जी आज से पहले जो बच्चे उठाए, आका जब मैं उठा के लेके उड़ान भरता था, उनकी माएं मेरे पीछे दौड़ती थी, उनकी माएं मेरे पीछे पीछे आती थी। आका जी मगर आज जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा, ये चिड़िया किस तरफ चले, ये किस तरफ चली जाए, ये बाज किस तरफ चला जा रहा। समझो, बाज कहता है, या रसूल अल्लाह मैंने पलट के देखा कि चिड़िया ने मेरा पीछा नहीं किया, ये किधर जा रही है। बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह तो मैंने देखा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सजाउद्दीन भाई जुमले पर गौर करें, ये बात कह रहा, मैंने पलट के देखा कि ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली, बोल दे जरा बुलंद आवाज से, कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैंने देखा चिड़िया उधर जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने हुक्म दिया, अपने गुलाम को एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगाया, तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, बाज ने बड़ी मेहनत की है, जाने कायनात का क्या सवा इंसाफ है। मेरे आका ने फरमाया, ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो।
पता चला मेरे करीम आका का वो दरबार है कि जिस दरबार से कोई खाली, बोल दे, कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आओ उसी हसीन नबी का, उसी प्यारे सोने नबी का शजरा सुन लो मेरे दोस्तों, जिसका मैं आपको ये प्यारा, ये नूरानी शजरा मैं आप तक सुनाने लगा हूं, मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका का वो नसब है, मेरे करीम आका को वो शजरा है। कल कयामत में सबके नसब इधर उधर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर हसनैन के नाना का नसब सलामत रहेगा। दुनिया का पहला इंसान अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरी बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। नाज़िर आपका आका ने फरमाया, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आज कुछ दज्जाल ऐसे हो गए जो टारगेट करते हैं, न जाने बीच में क्या क्या बकबक करने लगे हैं। सुनो मेरे आका की हदीस है और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। नाज़िर आपका, हाँ सुने सुने, सरकार का शजरा पढ़ दें, खत्म कर दें, पढ़ दें, जरा हाथ उठा के बताएं सुनने वाले। माशाअल्लाह, फरमाइश है, कई बार फरमाइश होगी, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? वक्त तो ज्यादा हो गया, घबरा तो नहीं रहे हैं? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नारा लगाए, बुलंद आवाज से कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक एक हाथ उठना चाहिए इस नारे पे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। कब बोलोगे? जलसा खत्म होने के बाद बोलोगे यार, जरा बोल देना सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। मुस्कुरा के बोलो सुन, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम। मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, बुलंद आवाज से, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात सुने गौर से, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, एक आवाज, एक हाथ नीचे नहीं होना चाहिए,
मुंह बंद नहीं होना चाहिए। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से पढ़े, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। आगे आके बैठ जाए। लगाते हैं नारा, पढ़े जी लगा के, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितना करीब है जरा बोल दें, जानों से ज्यादा करीब है। यार एक बात बताओ, बाबा पास में खड़ा हो ना तो दिल शेर होता है? चचा बाजू में खड़ा हो ना दिल सीना चौड़ा होता है, और फिर कुनवे वाले हो जाएं सब तो और चौड़ा, पतला है ना पतला तो वो भी चौड़ा हो जाता है। मगर एक बात बताओ यार, जिसके करीब जाने कायनात हो, जिसके करीब हसनैन के नाना हो, और कोई आम ऐलान नहीं है, कुरान का ऐलान है। रब ने ऐलान फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। घबराना नहीं है, अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। बेटियों को घर में समझाइए, बेटियों को पर्दे में रहने की ताकीद कीजिए, बेटियों को अपने दीन के माहौल में ढालिए, मजहब इस्लाम को बताइए। बच्चियों को सबसे पहले माँ बाप का फर्ज है, बहन भाई का फर्ज है, वो बताएं सिखाएं हमारी बेटियां कहाँ चली जा रही हैं। अपने पवित्र धर्म को छोड़कर आज दज्जाल लड़कों के झांसे में आकर वो इधर से हम उधर हमारी बेटी चली जा रही हैं। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं सही बात कहने लगा हूँ, अभी शहरों को छोड़ के हमारे देहातों का माहौल, अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत सुकून है देहातों में। और ये शर्म और हया जो है ना देहातों में अभी विरासत में मिली है, मैं सही बात कह रहा हूँ। अभी आज भी शर्म है, आज भी हया है। इसलिए मेरे दोस्तों ज़रूरत है, जवान भाइयों को ज़रूरत है अपने घर का दीनी माहौल बनाए, बापों को ज़रूरत है अच्छा माहौल बनाए, भाइयों को ज़रूरत है, शोहरों को ज़रूरत है दीनी माहौल बनाए, है ना। जिनकी बीवियाँ बेपर्दा रहती हैं, इधर से उधर मार्केट में घूमती है, मेरे आका ने फरमाया वो दयूस हैं। समझ में आ रही हैं आपको? दयूस हैं वो लोग। इसलिए ज़रूरत है मेरे दोस्तों अपने घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि हमने हाथ दिया है तो बिलग्राम शरीफ के शहजादों के हाथ में हाथ दिया है। पता चले ना हम खानकाह बिलग्राम शरीफ के मानने वाले हैं, तो ऐसे ही घर का माहौल होना चाहिए। आप जानते हैं क्या पैगाम है बिलग्राम शरीफ का? पर्दे में रहिए, पर्दे में जिंदगी को गुजारिए। माँ बहनें और भाई जितने हैं वो जो आजकल खुराफाते हैं, मक्कारियाँ हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं शराबों के अड्डों पे खड़े हैं, जुओं के अड्डों पे खड़े हैं, उन्हें यही पता नहीं बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, बड़े भाई से हमें कैसे प्यार करना है, घर में क्या इंसाफ करना है। गालियाँ ज़बानों पे चुगलखोरी, झूठ, गीबत, इनसे हमें सबसे बचना है। अपने घर का माहौल ऐसा बनाए ताकि दूसरा देखने वाला भी कहे यार बंदे के घर में गए तो ऐसा लगा ना, बिल्कुल एक इस्लामी माहौल है, इस्लामी कल्चर है। तो ये सारी बातें हमें अपने ख्याल में रखनी। दुनिया लोगों चंद रोज़ा है मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर दुनिया है, कुछ नहीं सबको जाना है। हमने बड़े सूरमा, बड़े पहलवान जिनकी मूँछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, डंके बसते थे, हमने अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, हड्डियाँ नजर आ रही, ख़त्म हो गए। आज भी वो लोग जिंदा हैं कि जिन लोगों के दिल में अल्लाह और रसूल का प्यार है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम यही है, अपने उलमा से प्यार करें, अपने घरों के माहौल को दीनी माहौल बनाएं। बहुत डेंजर दौर है, बहुत हालात दिन ब दिन बद से बद होते चले जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है ऐसे कल्चर से हम बचें, दीनी माहौल की तरफ अपने बच्चों को लाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।